जय हिंद साथियों। आज हम आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब लेके आए हैं। OROP3 का एरियर जल्द, स्पर्श को आदेश। क्या अगर आपकी पेंशन कम हुई है तो क्या आपसे रिकवरी होगी? ये कई पेंशनर्स का सवाल है। OROP3 PPO पाने के लिए क्या करें? एडिशनल पेंशन पर क्या DA/DR मिलता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके द्वारा पूछे गए थे। उन सवालों के जवाब लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब सर्कुलर 677 जारी हुआ था तब हमने आपको बता दिया था कि देखिए सर्कुलर 677 आ गया है और अब आपका बहुत ही जल्द एरियर और पेंशन रिवाइज हो जाएगा। उससे पहले भी आपको बताया था जब DSW का सर्कुलर आया था कि देखिए अब आपका PCD का सर्कुलर आएगा, उसके बाद में आपका कोरिजेंडम PPO जनरेट होगा और उसके बाद में आपकी पेंशन रिवाइज हो जाएगी। तो देखिए सर्कुलर नंबर 677 में जो कॉपी 2 है, देख सकते हैं आप यहाँ पर CDA JCDA सबको भेजा गया है, स्पर्श को भी भेजा गया है। द OIC स्पर्श फॉर सुटेबल अमेंडमेंट इन द स्पर्श प्रोग्राम, कि आप अपने स्पर्श प्रोग्राम में सुटेबल अमेंडमेंट करें इस सर्कुलर के आधार पर, ताकि जो आपका कोरिजेंडम PPO है वो जनरेट हो सके और उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो पेंशन रिवीजन का काम है वो पूरा हो सके। आपका जो PPO है वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, आपको इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेंशनर पूछ रहे थे सर PPO जनरेट कैसे होगा, हमें कोई ग्रीवेंस डालनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपका कोई भी काम नहीं है। जब आपका PPO जनरेट हो जाए तो आप उसमें अपनी डिटेल्स ज़रूर चेक करें कि टेबल्स के हिसाब से सब कुछ सही है या नहीं है, या कुछ आपका डाटा उसमें मिसमैच है, तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। कि बहुत से पेंशनर का क्या होता है, उनको इनवैलिड पेंशन मिल रही होती है लेकिन उसको सर्विस पेंशन कर देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप उसको स्पर्श के संज्ञान में तुरंत लेके आएँ। चलते हैं आगे। OROP3 में पेंशन कम तो क्या रिकवरी भी होगी? बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए हमारी पेंशन OROP3 में कम हुई है तो क्या हमसे रिकवरी होगी? जी नहीं, साफ साफ बताया गया है कि देखिए यहाँ पर प्रोटेक्टेड पेंशन है। अगर आपको पहले से ज़्यादा पेंशन मिल रही है तो आपकी पेंशन कम नहीं होगी और ना ही आपसे किसी तरह की रिकवरी ली जाएगी। हाँ, आपको एरियर नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी पेंशन कम हुई है, लेकिन आपको जितनी पेंशन मिल रही थी उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी और ना ही इसमें आपसे कोई रिकवरी होने वाली है। एक पेंशनर ने पूछा कि क्या सर एडिशनल पेंशन पर DA/DR मिलता है? जी हाँ, देखिए बात करें अगर एडिशनल पेंशन, वो भी एक तरह का आपका पेंशन का पार्ट है। तो जैसे पेंशन, फैमिली पेंशन, ऐसे ही सेम एडिशनल पेंशन पर भी DA/DR मिलता है। देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे, जब भी DA/DR की घोषणा होती है तो उसमें देखिए लिखा भी होता है साफ साफ। अगर ये जनवरी 24 में जो घोषणा हुई थी 50% DA/DR की, तो उसमें लिखा गया था ऑफ द बेसिक पेंशन, फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग एडिशनल पेंशन एंड फैमिली पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। यानी जो आपका एडिशनल पेंशन है या एडिशनल फैमिली पेंशन है, अगर आपको कोई भी एडिशनल पेंशन मिल रही है तो उस पर भी आपको DA/DR मिलेगा। और ये यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी है और वो अपने हर बार जब DA/DR की घोषणा करते हैं तब इस चीज़ को क्लियरली मेंशन भी करते हैं ताकि आप परेशान ना हो सकें। तो ये थी आज की प्रमुख जानकारियाँ। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।